कि बागेश्वर उपचुनाव में एक ट्रेलर दिखाया गया है। पिक्चर अभी जो है 2024 के लिए तैयार हो रही है। जो जीता वही सिकंदर। साफ साफ तरीके से विपक्ष को नकार दिया है वहाँ के लोगों ने। बागेश्वर की जनता ने माननीय पुष्कर सिंह धामी पर मोहर लगाकर उत्तराखंड का भाजपा के लिए एक तरफा काम किया। 2024 के लिए एक कांग्रेस को क्या पूरे विपक्ष को एक संकेत भी चला गया है कि 2024 में पुनः श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। खिल गया है कमल, खिल रहा है कमल और खिलता रहेगा कमल। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, द न्यूज़ वाला नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद रुड़की में बीजेपी कार्यकर्ता चुनाव का जश्न मना रहे हैं। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता समस्त यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि इस चुनाव की खुशी उन्हें कितनी हो रही है। चलो भारत माता की। क्या कहना चाहेंगे, बीजेपी चुनाव जीत गई है बागेश्वर में? देखिए, बहुत बड़ा आज हर्ष का दिन है। बागेश्वर उपचुनाव में हमारी जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, और जो हमारा जज्बा, जो हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो दिन रात लगे हुए हैं, उन्हें श्रेय जाता है माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे पुष्कर सिंह धामी जी, संगठन महामंत्री जी, अजय जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, और हमारे जो करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो निश्चित रूप से आज के इस चुनाव के नतीजों से ऊर्जावान हुए हैं। और निश्चित रूप से आने वाले 2024 में इसी ऊर्जा को हम सक्रिय करके कई गुना बढ़ाकर निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार केंद्र में पुनः आ रही है और मोदी जी को हम प्रधानमंत्री बना रहे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष जी शोभाराम प्रजापति जी हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे बागेश्वर चुनाव में जीत के बाद? जीत के बाद में क्या कहना, खुशी खुशी है। माननीय मोदी जी का परचम रह रहा है, पुष्कर सिंह धामी का परचम रह रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का विकास कार्यों पर बागेश्वर की जनता ने मोहर लगाई। मैं बागेश्वर की जनता का बहुत बधाई देना चाहूँगा, उन्हें शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा कि आपने भारतीय जनता पार्टी को जिताकर माननीय चंदन रामदास जी का जो सपना था, आज माननीय पुष्कर सिंह धामी द्वारा और हमारी जो प्रत्याशी है उनके द्वारा जो कार्य पूरे हो जाएंगे। मैं ऐसी जनता को बार बार बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने बहुत समझदारी से काम लेकर भारतीय जनता पार्टी को जिताया। और वहाँ के बागेश्वर की जीत ने ये बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में एक तरफा है। माननीय मोदी जी का जलवा और पुष्कर सिंह धामी का विकास की जो धारा बह रही है, बागेश्वर की जनता ने इस पर मोहर लगा दी। सर, ऐसा देखा गया था जब चंपावत में इलेक्शन हुए थे तो एक तरफा वोट पड़े थे बीजेपी को, लेकिन इस बार नेक टू नेक फाइट हुई है, बहुत ही मुकाबला टक्कर का हुआ है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहना चाहिए टक्कर का तो होना भी चाहिए, टक्कर का ही होना चाहिए। और बहुत जनता ने कितनी टक्कर देने के बाद भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पसंद किया और भारतीय जनता पार्टी के विकास काम को पसंद किया। पुष्कर सिंह धामी के जो रोज़ के रोज़ कड़े कानून हैं उनको पसंद करते हुए बागेश्वर की जनता ने माननीय पुष्कर सिंह धामी पर मोहर लगाकर उत्तराखंड का भाजपा के लिए एक तरफा काम किया। तो इतने वोट्स इस बार कांग्रेस को मिले हैं, बहुत कम डिफरेंस है वोट्स का, तो आपको क्या लगता है आपकी पार्टी का, बीजेपी का कोई लूप होल भी रहा है? कोई लूप होल नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी का हमेशा परचम लहरा रहा है और परचम लहराया ही जाएगा। तो इस चुनाव को लोकसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा है? हमारा तो रोज की रोज ही सेमीफाइनल रहता है। यहाँ बताओ कौन सी ऐसी सीट है जो भारतीय जनता पार्टी को कोई है यहाँ पे आने वाला? चेक को आपदा के टाइम में दूसरी पार्टी खड़ी हुई कहीं दिखाई दी होगी, तो जनता को सब पता है भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता चल रही है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे बागेश्वर में चुनाव की जीत के बाद? नहीं, बिल्कुल सभी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर भी है, और 2024 के लिए एक कांग्रेस को क्या पूरे विपक्ष को एक संकेत भी चला गया है कि 2024 में पुनः श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और सभी कार्यकर्ताओं ने अभी हर्षोल्लास से यहाँ पर खुशी बनाई है कि उपचुनाव के अंदर दोबारा पुनः भाजपा की जीत वहाँ पर हुई है। सर, मेरा सवाल आपसे भी यही रहेगा कि चंपावत में जब देखा गया था तो करीब 95% वोट्स एक तरफा बीजेपी को दिए गए थे, और इस बार के इलेक्शन में जबकि सिंपैथी भी थी, और लेकिन इस बार भी मुकाबला टक्कर का रहा है, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट रही है। 2400 वोट्स का मात्र डिफरेंस रहा है। तो क्या लगता है आपको इतना डिफरेंस क्यों आया है? भाई देखो, मैं तो एक पंक्ति में कहूँगा, जो जीता वही सिकंदर।
साफ साफ तरीके से विपक्ष को नकार दिया है वहाँ के लोगों ने, और जो जीत गया वो सिकंदर है और यहाँ पर भाजपा सिकंदर है। तो जब लोगों का रुचि भाजपा की तरफ है, विकास की ओर है, तभी उन्होंने भाजपा को जिताया है। अंतर कम या ज़्यादा हो, जीत एक जो फैसला लास्ट में आता है हमेशा वही सभी के लिए मान्य होता है, और वो भाजपा को समर्थन लोगों ने वहाँ के करा है और भाजपा जीत के भी आई है। और ये एक सिर्फ हल्की सी अभी अंगड़ाई थी, अभी आप 2024 के अंदर देखने वाले हैं कि किस तरीके से एक तरफा तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर 2024 में पुनः प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के लिए भाजपा एक परचम लहराएगी। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे जीत के बाद? इस जीत के बाद मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूँगा, अपने संगठन को बधाई देना चाहूँगा, और रुड़की के सभी कार्यकर्ताओं के अंदर एक उत्साह है, इसलिए आज हम सिविल लाइन में इकट्ठे हुए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सर, कहा जाता है कि बीजेपी परिवारवाद नहीं करती है, बीजेपी पार्टी, तो आपको नहीं लगता है कि बागेश्वर के जो चुनाव में परिवारवाद हुआ है? देखिए, परिवारवाद एक ऐसा होता है कि कोई इलेक्टेड व्यक्ति है, उसकी जगह किसी मतलब उसका बेटा है, उसको ही प्रधानमंत्री बना दिया। वो बाकायदा चुन के आई हैं, और जब किसी के परिवार में मिसहैपनिंग हो जाती है, डेथ हो जाती है, अक्सर देखा गया है वो कोई सी भी सरकार रही हो, वो सबसे मजबूत कैंडिडेट क्या ज़्यादातर हकदार परिवार के किसी व्यक्ति को मानती है। उनकी धर्मपत्नी है, उन्होंने चुनाव लड़ा, बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा है। अब धीरे धीरे राजनीति को भी वो समझेंगे और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। बागेश्वर इलेक्शन में जीत के बाद क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी बीजेपी पार्टी को इस बार हो रही है? नहीं, देखिए, ये तो बिल्कुल खुशी आप सब लोग देख सकते हैं। यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं, इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि बागेश्वर उपचुनाव में एक ट्रेलर दिखाया गया है। पिक्चर अभी जो है 2024 के लिए तैयार हो रही है। तो अब बागेश्वर उपचुनाव में जिस प्रकार की हमारी जीत हुई है, उसके लिए सभी यहाँ पे जो भाजपा रुड़की का परिवार है वो सब लोग आए हैं, इकट्ठे हुए हैं, और सब लोग जो है अपना यहाँ पे खुशी मना रहे हैं। सर, कहा जाता है कि बीजेपी पार्टी परिवारवाद नहीं करती है, परिवारवाद में विश्वास नहीं करती है, तो आपको क्या लगता है कि बागेश्वर जो चुनाव है वहाँ पर परिवारवाद नहीं हुआ है? नहीं, देखिए, बागेश्वर की स्थिति दूसरी है। एक परिवार के सदस्य का देहांत हो गया था, तो उसके बाद जो सबसे मजबूत कैंडिडेट बैठ रही थी वहाँ पे, जो हमारी मैडम दास थी, तो वहाँ उनको जो है एक नेचुरल चॉइस थी वो। और इसमें कोई परिवारवाद की बात नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि उनके जीवित रहते उनकी बीवी ने किसी प्रकार का परिवारवाद दिखाया हो। उनके देहांत के उपरांत जो सबसे मजबूत कैंडिडेट था उसे टिकट मिला वहाँ पे, और वो जीत के आई हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि सिंपैथी मिलने के बाद ये जीत हासिल हुई है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो चंद्रराम दास जी के काम थे उस पर भी जीत हासिल हुई है। उनका देहांत हो गया, इस पे दुर्भाग्यपूर्ण है कि बाई इलेक्शन कराने पड़ गए, वरना उनके काम पे जो है ये सारा वोट उनके काम पे पड़ा है, और धामी जी के काम पे पड़ा है। डबल इंजन की सरकार है, सबके कामों का एक जो है मिला जुला असर है यहाँ पे, और जो है इसी वजह से सबको जीत मिली है। 2024 के चुनाव के लिए बागेश्वर इलेक्शन को सेमीफाइनल कहा जा रहा है, तो 2024 के चुनाव के लिए जीत की तैयारी पक्की है? नहीं, बिल्कुल पक्की है। हर तरफ से सब में जोश है, और मैं तो आपसे पहले भी कहा कि ये अभी ट्रेलर है और पूरी पिक्चर जो है वो आने वाली 2024 में। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी को बधाई देना चाहूँगी इस जीत के लिए, और हमारे प्रधानमंत्री जी को बधाई, सारे रुड़की वासियों को बधाई। और आप देख रहे हैं थोड़े ही समय में कैसे सारे बीजेपी के लोग यहाँ इकट्ठे हो गए हैं, और जनता कैसे जागरूक हो रही है, और अब जनता भी मानने लगी है कि बीजेपी ही सबसे बेस्ट है। सर, क्या कहना चाहेंगे, जीत के बाद कितनी खुशी का माहौल है बीजेपी कार्यकर्ताओं में? ये खिल गया है कमल, खिल रहा है कमल, और खिलता रहेगा कमल। एक बार कह दीजिए प्रेम से, वंदे मातरम, भारत माता की, नरेंद्र मोदी के। इससे और ज़्यादा क्या खुशी होगी कि आप देख रहे हैं कि जल्दी जल्दी कोई ना कोई खुशी की खबर भारतीय जनता पार्टी की आपकी गोद में डाल रही है, समाज को एक अच्छा संदेश दे रही है। कितनी अच्छी खुशी की बात है कि ये भी आज अच्छा दिन हमें को देखने को मिला है। अभी पूर्व में आपने देखा चंद्रयान 3 की सफलता हमने देखी है, तो हम बहुत कितने अच्छे युग में हम उत्पन्न हुए हैं, और ये सब देख रहे हैं। इसके लिए सभी जनता, देश प्रदेशवादियों को हमारी ओर से बधाई। इस बार बिल्कुल मुकाबला टक्कर का रहा है, मात्र 2400 वोट का डिफरेंस आया है। कांग्रेस ने भी पूरी टक्कर दी है इस बार बीजेपी को, तो आपको क्या लगता है, इतना जो कम डिफरेंस आया है इस बार वोट का, लोगों ने कांग्रेस को भी पसंद किया है, लेकिन हालांकि जीत गई है बीजेपी, तो आपको क्या लगता है बीजेपी के कुछ लूप होल्स रहे हैं, कुछ रणनीति में, तैयारी में कुछ कमी रह गई है बीजेपी पार्टी की? रणनीति में तो कोई तैयारी नहीं रही है, पहाड़वाद है, वहाँ पर छोटी छोटी विधानसभाएं हैं, वहाँ इस तरह रुड़की की तरह मैदान नहीं है, तो वहाँ की समीकरण के हिसाब से कुछ उनको वोट मिले हैं, तो ठीक है, अपवाद भी होना चाहिए, उनको भी कुछ वोट मिलने चाहिए, लेकिन विजय तो विजय ही है। तो
बीजेपी के कोई लूप होल्स नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी ने कुछ ज़्यादा अच्छी तैयारी कर ली है, कुछ अच्छी रणनीति तैयार कर ली है? मैं इसको रणनीति अच्छी नहीं कहूँगा, ये संयोग है। और मैं ये समझता हूँ ये संयोग भाजपा के पक्ष में जाता है, क्योंकि जितना वोट अगर यहाँ आप मानते हैं कि कम मिला है और विजय फिर भी शेष हुई है, तो इसका मतलब वो अच्छे दिन और कामयाबी और सफलता तो भाजपा की है। जैसा कि आपने देखा, रुड़की में बागेश्वर उपचुनाव की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। भाजपा के कार्यकर्ताओं में जोश आपको यहाँ नजर आएगा, उत्साह नजर आएगा, मिठाइयाँ बांटकर खुशी मनाई जा रही है। सब कार्यकर्ता खुश है बागेश्वर उपचुनाव की जीत के लिए। और बागेश्वर के चुनाव को 2024 का और लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। अभी से 2024 के चुनाव की जीत की पक्की तैयारी कर ली गई है। इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।